नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। टीवी के सुपरस्टार सिद्धार्थ शुक्ला पंचतत्व में विलीन हो गए और इसके साथ ही खत्म हो गई एक ऐसी लव स्टोरी भी जो टीवी की दुनिया की सबसे अनोखी लव स्टोरी कही जाएगी, जो अधूरी रह गई। उनकी अंतिम विदाई में अगर किसी को देखकर लोगों की नम आंखें अपने आंसुओं को ढलकने से नहीं रोक पाई तो वो थी शहनाज गिल। हर न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, वेब पोर्टल पर शहनाज की बदहवास तस्वीरों ने हर किसी को भावुक कर दिया। सिद्धार्थ के जाने से वो इतनी टूटी नजर आई कि खुद संभल कर चल तक नहीं पा रही थी। शहनाज, जिसके लिए सिद्धार्थ शुक्ला क्या थे, ये न सिर्फ दोनों का परिवार जानता है बल्कि इनके लाखों फैंस भी जानते हैं। वो फैंस जो इनकी जोड़ी को सिडनाज कहते थे। आपने अक्सर देखा होगा कि पिछले 1-1.5 साल से सोशल मीडिया पर सिडनाज नाम का हैशटैग अक्सर ट्रेंड करता है। ये सिड थे सिद्धार्थ शुक्ला और नाज हैं शहनाज गिल। इनकी जोड़ी को ये नाम दिया गया था रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के दौरान, क्योंकि टीवी के इस रियलिटी शो में शुरू हुई ये ऐसी प्यार भरी दोस्ती थी जिसे लोगों ने अपनी आंखों के सामने पनपते और मजबूत होते देखा और उसे इतना पसंद किया गया कि दोनों के नामों को मिलाकर एक नाम दे दिया सिडनाज। दोनों इसी शो के दौरान मिले थे और दोस्त बने और देखते ही देखते सिद्धार्थ से दोस्ती शहनाज की दीवानगी में कब बदल गई ये पता ही नहीं चला। शहनाज पंजाब से आई एक ऐसी मस्त मौला लड़की थी कि उसे अपने जज्बात छुपाने में नहीं बल्कि उन्हें जाहिर करने की आदत थी। वैसे तो रियलिटी शो में इस तरह के लव एंगल्स अक्सर दिखाए जाते हैं क्योंकि ये टीआरपी के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन फेक रिलेशन का नतीजा होता है शो खत्म, कहानी खत्म। यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल का मामला काफी अलग था और शायद अलग था इसी वजह से लोगों से कनेक्ट कर पाया। शहनाज गिल सिद्धार्थ की दोस्ती को लेकर इस हद तक पॉजिटिव थी कि कोई भी कह सकता था कि मामला टीआरपी का नहीं, दिल का है। अगर उनसे कोई बात करता था तो उन्हें बुरा लगता था, अगर वो किसी लड़की से बात करते थे तो बुरा लगता था। यानी शहनाज गिल पूरी तरह से अपना हक जताती थी। यहां तक कि शो के होस्ट सलमान खान तक ने एक बार सिद्धार्थ शुक्ला को समझाया था कि शहनाज की तुम्हारे लिए इतनी दीवानगी उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला शायद जानते थे कि शहनाज की उनके लिए फीलिंग्स एकदम सच्ची हैं, लेकिन सलमान खान की नसीहत को भी वो भूले नहीं थे। तो पूरे शो के दौरान वो शहनाज के अच्छे दोस्त बनकर रहे। वो हमेशा शहनाज से कहते थे कि तू कभी भी किसी भी मुसीबत में हो मुझे फोन कर देना। एक बार उन्होंने कहा था कि तू 70 साल की भी हो जाए और अगर तब तक मैं जिंदा रहा तो कोई भी मुसीबत हो तू मुझे कॉल कर लेना। बिग बॉस 13 जीतने के बाद शहनाज गिल ने सिद्धार्थ के भरोसे ही मुंबई को ठिकाना बनाने का फैसला किया था। दोनों अक्सर साथ नजर आते थे। दोनों ने एक एल्बम में भी काम किया था। सोशल मीडिया पर भी जब भी दोनों एक साथ लाइव आते थे तो फैंस उनको बहुत प्यार देते थे और सिडनाज तो अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता ही था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला के ही अपार्टमेंट में रहती थी और अब ये भी खबर आ रही है कि 2 सितंबर की सुबह वो सिद्धार्थ के साथ ही थी। कुछ न्यूज पोर्टल्स ने शहनाज के पिता संतोख सिंह के हवाले से बताया कि शहनाज का कहना है कि सिद्धार्थ की तबीयत खराब हो रही थी तो उसने मुझसे पीठ पर हाथ फेरने को कहा और मैंने उसे कहा कि डॉक्टर के पास चलते हैं, लेकिन वो जिद्दी था, वो नहीं माना और सुबह जब मैंने उसे हिलाकर उठाने की कोशिश की तो वो नहीं उठा, उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। तब सिद्धार्थ की माँ को बुलाया और उसकी बहन ने आकर डॉक्टर को बुलाया, फिर उसे अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शहनाज के पिता का कहना है कि मेरी बेटी कह रही थी कि मैं सिद्धार्थ के बिना कैसे जीऊंगी। इधर सिद्धार्थ के दिल ने उन्हें धोखा दिया और उधर शहनाज का दिल ही टूट गया। अक्सर सिडनाज के फैंस पूछा करते थे कि दोनों शादी कब करेंगे, लेकिन सिद्धार्थ ने हमेशा यही कहा कि शहनाज उनकी अच्छी दोस्त हैं और अभी दोनों को काम करना है। दरअसल सिद्धार्थ जानते थे कि शहनाज गिल का करियर बिग बॉस के बाद से ही तेजी से बढ़ना शुरू हुआ है और वो चाहते थे कि वो करियर पर फोकस करें। सिद्धार्थ शुक्ला दरअसल कम उम्र में ही अपने पिता को खो चुके थे। वो एक मजबूत माँ और 2 काबिल बड़ी बहनों के साय में पले बढ़े। ये उनकी परवरिश में ही था कि लड़का हो या लड़की अपने करियर को लेकर सबको फोकस्ड होना चाहिए। इसीलिए वो शहनाज को ना सिर्फ बढ़ावा देते थे बल्कि मुंबई जैसे अनजान शहर में उनका हौसला और हिम्मत भी बने हुए थे। शहनाज गिल ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि सिद्धार्थ उनके बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि फैमिली हैं।
शहनाज को सिद्धार्थ के परिवार ने भी अपनी फैमिली का हिस्सा ही माना। इसीलिए शमशान घाट पर अंतिम विदाई के लिए की जा रही उस पूजा में शहनाज को हिस्सा बनाया गया, जिसमें सिर्फ परिवार के लोग ही सम्मिलित हो सकते थे। जब बदहवास शहनाज गिल सिद्धार्थ को अंतिम विदाई देने शमशान घाट पहुंची तो अंदर जाकर वो इतनी बेसुध हो गई थी कि सिद्धार्थ चिल्लाकर उस एम्बुलेंस की तरफ दौड़ती दिखाई दी, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर रखा था। सिद्धार्थ को उनकी मां ने मुखाग्नि दी। सिद्धार्थ और शहनाज को जानने वाले भी अगर सिद्धार्थ शुक्ला की मां और उनकी बहनों के अलावा किसी को लेकर चिंतित थे तो वो शहनाज ही थी। बिग बॉस में सिद्धार्थ के साथ समय बिता चुके राहुल महाजन जब सिद्धार्थ की मौत के बाद उनके घर से आए तो उन्होंने मीडिया को बताया कि शहनाज का चेहरा एकदम पीला पड़ गया है, वो एकदम बुत बन गई है। ऐसा लग रहा है जैसे तूफान गुजर कर गया हो। वहीं एक और टीवी एक्टर अली गोनी ने मीडिया को बताया कि शहनाज की हालत देखी नहीं जा रही। सिद्धार्थ और शहनाज की मोहब्बत के चर्चे टीवी इंडस्ट्री में भी काफी मशहूर थे। उनके कुछ दोस्तों का कहना है कि शहनाज जल्द से जल्द सिद्धार्थ से शादी करना चाहती थी, लेकिन शायद नियति ने सिडनाज के लिए कुछ और ही लिखा था। सिड जा चुका है और नाज अकेली रह गई है। हमेशा खिलखिलाती और बेफिक्र दिखने वाली चुलबुली सी शहनाज गिल जब बेसुध और बदहवास नजर आई तो उन लाखों सिडनाज फैंस का दिल डूब गया जो सिद्धार्थ के जाने से सदमे में थे और अब शहनाज की हालत देखकर और दुखी हो गए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला हैंडसम, स्ट्रॉन्ग, सक्सेसफुल और स्टार तो थे ही, उनकी उस कामयाबी की नींव में उनकी एक स्ट्रॉन्ग मां की परवरिश, दो बहुत प्यार करने वाली बहनों का सपोर्ट और दीवानगी की हद तक प्यार करने वाली शहनाज के जज्बात भी थे, जिनकी मरते दम तक सिद्धार्थ ने कद्र भी की और मान भी दिया। लेकिन अचानक छूटे साथ ने मां को तोड़ दिया है, बहनों को झकझोर दिया है और शहनाज को अकेला छोड़ दिया है। भगवान सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।